ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 4 है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। लगभग आपको 31 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। आपका बस काम ये है कि आप लोग NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो इंटेक्स के हों, एग्जाम्पल्स हों और एक्सरसाइज के हों, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर आपको जो भी डाउट लगेगा आप लोग किसी भी मेथड से, आप लोग व्हाट्सअप से, फ़ोन कॉल के थ्रू, ऑनलाइन, जैसे भी आपको पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा 12th क्लास का जो फर्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में केवल 5 चैप्टर हैं। 5 में से वो 4 चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन के आते हैं और एवरी ईयर हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट में भी, जेई में भी एक क्वेश्चन तो इनसे आता ही आता है। इसका मतलब ये हुआ, कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक चैप्टर से आता है तो कम से कम 12 नंबर के या 13 नंबर के या 14 नंबर के, मतलब 12 से लेके 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल एवरी ईयर आते ही आते हैं। ठीक है, और इसी तरह से नीट में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग इसे अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए सब बच्चों को कि इस चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स क्यों है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। देखिए, केमिकल का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस। काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है कि एक तरह से स्पीड, रेट, वेलोसिटी। जितनी भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो, तो उन सभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन बात क्या होगी? स्पीड। मेन बात क्या होगा? रेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन आपको अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे? तो आप डेफिनेशन के तौर पर ये लिखोगे, ये पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, द ब्रांच ऑफ physical chemistry, the branch of physical chemistry which deals with the study of rate, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए केमिकल का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस, और काइनेटिक्स वर्ड जो आता है वो स्पीड के लिए आता है, वेलोसिटी के लिए आता है, या फिर रेट के लिए आता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि रेट के बेस पर, स्पीड के बेस पर केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। स्पीड के बेस पर 3 टाइप की होती है रिएक्शंस। कैसे? तो यहां लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर ये मान के चलिए पहला पॉइंट ये है और ये भी दूसरा पॉइंट है। लिख सकते हैं बेस्ड ऑन स्पीड reactions are of 3 types। 3 टाइप की होती है। इनमें सबसे पहला जो आता है पॉइंट वो आता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन किसे बोलते हैं? मैंने कहा बच्चों ऐसी रिएक्शंस जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट्स लगते हैं, जो रिएक्शन कुछ सेकंड और कुछ मिनट में ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब लिख सकते हैं इसके अंदर ही द रिएक्शंस which completes in some seconds or minutes। जो कुछ सेकंड और मिनट्स में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट। और वेरी फास्ट रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? वो हैं ऑल द आयोनिक रिएक्शन। सभी आयोनिक रिएक्शंस इसी के एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में आप लैब के अंदर गए हों, या 10th में आपने पढ़ा हो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि अगर आप HCl और AgCl को AgNO3 को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो इमीडिएटली इस रिएक्शन में एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वो वाइट पीपीटी किसका बनता है? AgCl का वाइट पीपीटी। और इस वाइट पीपीटी को बनने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड में रिएक्शन पूरी हो जाती है, इसलिए वेरी फास्ट। और ये नहीं, जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस आपने पढ़ी है, जैसे लेड नाइट्रेट को आप डाल दीजिए KI में, येलो पीपीटी आएंगे और वो इमीडिएटली आते हैं। उनमें मिनट तो लगती ही नहीं है, उनमें तो सेकंड में ही काम पूरा हो जाता है। तो बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोग किन्हें बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोग उन्हें बोलते हैं जिनमें कुछ सेकंड लगती हैं, कुछ मिनट्स लग सकती हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया? मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि केमिकल काइनेटिक्स किसे बोलते हैं, स्पीड क्या होती है रिएक्शन की, वेलोसिटी क्या होती है, और स्पीड और वेलोसिटी के बेस पर रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग टाइप्स के बेस पर जो 2 टाइप्स की रिएक्शंस हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर लिए नोट। ओके, तो अभी हमने बात करी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स स्पीड के बेस पर कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और पहली रिएक्शन का नाम क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट वो जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ सेकंड या सेकंड से भी कम टाइम लगता है कभी कभी तो, ठीक है, या फिर कुछ मिनट्स लग सकती हैं। अब जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है उसमें आएगा, एक तो होती है वेरी फास्ट, तो एक आएगा वेरी स्लो, एक आएगा वेरी स्लो, वेरी फास्ट और इसके बाद में वेरी स्लो। तो
हेडिंग लिखिए वेरी स्लो रिएक्शंस। देखिए वेरी स्लो रिएक्शंस हम लोग किन्हें बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। वेरी स्लो वो होती हैं बच्चों जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ आवर्स, कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी तो कुछ महीने भी लग जाते हैं कंप्लीट होने में। इतनी स्लो रिएक्शंस होती है। तो यही बात लिखनी बस यहां पर आपको, द reactions which takes some hours, days, even some months to complete। बात को समझ पा रहे हो आप? और इसके मैं आपको ऐसे कॉमन एग्जांपल दूंगा जो आप लोग कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा ही एग्जांपल है। पहली बात तो ये आपको ये समझना चाहिए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है? का यस। आपने 10th क्लास में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ा होगा। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज वो होते हैं जहाँ पर केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है। तो आयरन की जब रस्टिंग होती है तो आयरन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है? Fe2O3। रस्ट का अपना एक फॉर्मूला है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसे ज़्यादा टाइम लगता है क्या? यस। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मान लिया आपने कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, बाहर बारिश हो रही है, आपने ऐसे किया 1 सेकंड के लिए और हटाया और उसके ऊपर रस्टिंग हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा। रस्टिंग होने के लिए कम से कम 1 दिन लगता है। पूरे दिन अगर कोई लोहे का पीस बाहर पड़ा रहेगा बारिश में, ठीक, और आपने फिर भी वो साफ़ नहीं किया, अगर वो क्लीन कर दिया फिर भी रस्टिंग नहीं होगी। आपने साफ़ कर दिया, रख दिया और उसे सुखा दिया, रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है, कम से कम 3-4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इवन महीने लग जाते हैं रस्टिंग होने में। तो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे होने में कुछ आवर्स, कुछ डेज और इवन कभी कभी कुछ मंथ्स भी लग जाते हैं। ठीक है, 1-2 सेकंड में या 1-2 मिनट में रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसी रिएक्शन है? वेरी स्लो रिएक्शन। एक और एग्जांपल, ये थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल है, शायद आपको ट्रस्ट ना हो या आपको इस बात का पता लग पाए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूँ वाटर मॉलिक्यूल, चाहे तो वो लैब में बने, लैब के अंदर बनाना हो, और चाहे वो बने नेचर में एक वाटर मॉलिक्यूल को बनने में लगभग 1 महीना लगता है, 1 मंथ का टाइम लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख़ास पॉइंट है। और हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, जी भर के वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए साइंटिफिकली एक वाटर मॉलिक्यूल को बनने में लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार में एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। करोड़ों, अरबों, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक बार बनते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बनते हैं, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन टेक्निकली ये बात सच है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में कितना टाइम लगता है? लगभग 1 मंथ का। तो ये भी एक कैसी रिएक्शन है? वेरी स्लो रिएक्शन। समझ गए? और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे विनेगर बनता है, विनेगर घरों में सिरका बनता है ना, उसे भी बनने में लगभग 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ्स, तो इतना टाइम लग जाता है विनेगर के सिंथेसिस में, जब हम लोग उसे
कमर्शियल लेवल पर या फिर घरों में बनाते हैं, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये है वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर जो आती है, एक तो हो गई वेरी फास्ट, एक हो गई वेरी स्लो। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन रहती है उसे बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट, तो तीसरे नंबर पर लिखिए आप लोग मॉडरेट रिएक्शंस। बच्चों मॉडरेट रिएक्शंस उसे बोलते हैं जिसे कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लगती हैं या कुछ आवर्स लगते हैं। मतलब जो वेरी फास्ट से जिनकी स्पीड कम है और वेरी स्लो से जिनकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब टेक्स मिडिल टाइम ऑफ फास्ट एंड स्लो। जो स्लो और फास्ट के का मिडिल टाइम लेती हैं उन्हें। और ऐसी कौन सी रिएक्शन है? मैं कहा ज़्यादातर तो रिएक्शन ऐसी है, सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली ऐसी ही होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जैसे आपने सुना होगा नाम बच्चों, कंबर्शन, ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन, आपने सुना होगा ये नाम 10th क्लास में। ये सारी की सारी रिएक्शन इन्हें होने में कुछ मिनट्स और कुछ आवर्स लग जाते हैं। मतलब वेरी फास्ट से कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा। और वेरी स्लो से कितना लगेगा? ज़्यादा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। इन दोनों के बीच में क्या समझाया मैंने अभी तक आपको? मैंने आपको अभी तक समझाया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, किसे बोलते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड, रेट, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, रिएक्शन की स्पीड, रेट, वेलोसिटी। ओके, तो एग्जाम्पल आपको हमने बता ही दिए कि स्पीड के बेस पर कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये रेट होता क्या है, रेट हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट किसी भी रिएक्शन का। तो आपको जो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है वो है क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले आप लोग सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके ये जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको। तो स्टूडेंट हमें अब जो हेडिंग डालनी है वो क्या है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें ये पढ़ना है कि रेट होता क्या एक्चुअली। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं। देखो आप एक छोटी सी बात समझिए सभी बच्चे, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट लेना पड़ता है ना, अमाउंट। अब जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका अमाउंट चेंज होगा। अब केमिकल के अमाउंट को हम लोग कैसे कैसे कौन कौन से क्वांटिटी में नापते हैं आपको पता होना चाहिए। केमिकल के अमाउंट को हम लोग नापते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, ग्राम में, कंसंट्रेशन में भी तो नापते हैं ना। ठीक है, जनरली हम लोग जो अमाउंट नापते हैं किसी भी केमिकल का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो हम लोग नापते हैं कंसंट्रेशन में। तो जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो ध्यान ये रखना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो लगातार क्या होगी? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी लगातार इंक्रीज। भाई तभी तो रिएक्शन होगी कि हमने मान लिया कोई रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस फिनोमिना के दौरान जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, क्या हो रही है? चेंज। तो रेट का मतलब क्या होता है, हमें रेट समझना है। देखो बच्चों, रेट होता क्या है?
हेडिंग आपको लिखनी है दूसरे वाली, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 है, रेट ऑफ ए रिएक्शन। देखिए रेट होता क्या है, लिखिए द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is the change in concentration is the change in concentration, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जनरली क्या लिया जाता है, कंसंट्रेशन ही लिया जाता है। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है रेट। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन में रेट फाइंड आउट करना है, आप रेट को ऐसे मानिए, रेट का मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी। तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रेट का मतलब हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट होता है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग तब यूज करेंगे इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। अगर किसी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की क्या दी होगी, कंसंट्रेशन। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, सुनिए ज़रा ध्यान से। रेट होता है क्या एक्चुअली, जैसे मान लिया आप अपने घर से स्कूल पहुँच रहे, ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये कॉमन एग्जाम्पल है। आप अपने घर से स्कूल पहुँच रहे, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक का घर स्कूल से लगभग 1000 मीटर दूर है। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। मैंने कहा 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी। मैं रेट समझा रहा हूँ, रेट कैसे निकालते हैं। रेट होता क्या है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर फ्रॉम द स्कूल, और इसकी डिस्टेंस है 2000 मीटर फ्रॉम द स्कूल। या फिर आप ये कहते हैं दोनों की 1000 मीटर ही है, सेम डिस्टेंस हमने मान ली। मैंने कहा इस बच्चे को स्कूल तक पहुंचने में लगा टाइम कितना है, 10 मिनट, और दूसरे वाले बच्चे को स्कूल तक पहुंचने में लगा टाइम कितना है, मान लिया 20 मिनट। तो मुझे निकालना दोनों का रेट, मतलब दोनों की स्पीड, क्योंकि रेट स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है। तो अगर मैं कहूँ कि ए की स्पीड कितनी है, मतलब ए का रेट कितना है, आर ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आया 100। यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी इतने मीटर पर मिनट। मतलब ये पर मिनट किस स्पीड से चल रहा है, पर मिनट चल रहा है ये 100 मीटर। मतलब ये 100 मीटर में 100 मीटर कवर कर रहा है कितने टाइम में, 1 मिनट में। इसे बोलते हैं रेट, स्पीड। ऐसे ही यहाँ पर ये आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन कितना 20, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 50 मीटर पर मिनट। मतलब ये जो दूसरा स्टूडेंट है इसका रेट कितना है, इसका रेट आधा है, हाफ है। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फास्ट चलती हैं तो उनका रेट ज़्यादा है, फिर मतलब उनका चेंज इन कंसंट्रेशन ज़्यादा है पर यूनिट टाइम, तो उनका रेट ज़्यादा है। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं कि जिनका रेट स्लो है, मतलब उनके अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन वो चेंज इन टाइम क्या है, कम है। तो रेट का मतलब एक तरह से आप ये मान के चलो कि स्पीड से है
क्योंकि रिएक्शन वाले केस में क्या चीज़ हो रही है चेंज, क्या चीज़ चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो मान लिया अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन दूँ, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, मतलब ये एक एग्जांपल है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और मुझे इस रिएक्शन का रेट निकालना, तो इसका रेट हो जाएगा R इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये इस रिएक्शन का रेट होगा। अब ये क्या है भाई, C2 माइनस C1, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, चेंज। जब भी कहीं पर डेल्टा लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, चेंज। और सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसे क्या बोलते हैं, रेट। अब रही बात ये कि यहाँ पर ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस तो यहाँ भी लगना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे अलग से आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस। तो पहले सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने बात करी केमिकल काइनेटिक्स किसे बोलते हैं, उसके डेफिनेशन, स्पीड किसे बोलते हैं रिएक्शन की, रेट किसे बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी किसे बोलते हैं। स्पीड, वेलोसिटी और रेट के बेस पर रिएक्शन कितने टाइप की होती है, रिएक्शन होती है बच्चों 3 टाइप की, वो आपको समझा दिया हमने। उसके बाद फाइनली हमने ये शुरू किया जो हमारा मेन टॉपिक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट का मतलब होता है जिस स्पीड से किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट बनते टाइम 2 चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। समझ गए बात को। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के लेक्चर को तो मैं यहीं पर कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज अगर मैं दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ यहाँ पर तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और वो इतना पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आज के लेक्चर को तो बच्चों यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो इसी टॉपिक से करेंगे। मतलब हम लोग रेट से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है इसका क्या मतलब है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है, प्रोडक्ट की कैसे होती है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू से ही पढ़ाएंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।